You can observe here in this figure a ball of mass m1 and a block of mass m2 are joined together. आप यहाँ पे देख सकते हो एक बॉल है जिसका मास है m1 और ये ब्लॉक है जिसका मास है m2. ये एक आइडियल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है. जब कभी भी मैं आइडियल स्ट्रिंग कहता हूँ तो उसका मतलब है इनएक्सटेंसिबल लाइट स्ट्रिंग. ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये स्मूथ सरफेस पे रखी हुई है हॉरिजॉन्टल सरफेस में, और बॉल की वेलोसिटी है v1 लेफ्ट डायरेक्शन में और इसकी वेलोसिटी है v2 अपवर्ड डायरेक्शन में. सर्टेनली हम लोग इस बॉल को क्या कर रहे होंगे, सपोज पुल कर रहे होंगे. अगर हम लोग इसको पुल करेंगे अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो सर्टेनली ये ऊपर जाएगा, दिस विल मूव अप. तो इसकी वेलोसिटी सपोज v1 और इसकी वेलोसिटी v2 है जिस समय ये हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री एंगल बना रहा है, राइट. तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है इफ v1 एंड v2 आर द रिस्पेक्टिव स्पीड ऑफ द बॉल एंड ब्लॉक डिटरमिन द कंस्टेंट रिलेशन बिटवीन टू. हमें उस टाइम का कंस्टेंट रिलेशन मालूम करना है जिस समय स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री एंगल बनाती हो. ओके, कंस्टेंट रिलेशन का मीनिंग है जो हमारे पास सिस्टम है, यहाँ पे सिस्टम क्या है, बॉल एंड ब्लॉक. तो बॉल और ब्लॉक की वेलोसिटी का जो रिलेशन हम लोग बनाएंगे, मैथमेटिकल रिलेशन बनाएंगे, उसको हम लोग कहेंगे कंस्टेंट रिलेशन. तो इस सिचुएशन को एनालाइज कर लेते हैं. देख सकते हो कि एक स्ट्रिंग है, आइडियल स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ कांस्टेंट है. तो हम लोग पहला पॉइंट जो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे क्या कहेंगे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, राइट. अगर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट है तो हमारे पास क्या कंक्लूजन निकलेगा, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द एंड ऑफ द स्ट्रिंग along the length of the string should be 0. That means हमारे पास इस पॉइंट की वेलोसिटी और इस पॉइंट की वेलोसिटी along the length of the string should be 0. इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस पॉइंट की वेलोसिटी along the length और इस पॉइंट की वेलोसिटी along the length must be equal. ओके, तो अब हम लोग यहां पे तो देख सकते हैं v2 तो लेंथ की डायरेक्शन में, तो अब हमें यहाँ पे v1 को भी इसकी लेंथ की डायरेक्शन में करना होगा. एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये एंगल हमारे पास थीटा होगा. अगर ये एंगल थीटा होगा तो v1 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, v1 cos थीटा. तो अब लेंथ को कांस्टेंट रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, v2 इज इक्वल टू v1 cos थीटा लिखना होगा, राइट. देख सकते हो ये v2 है तो दोनों को अब हमें इक्वेट करना होगा. तो यहां से हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, v2 इक्वल टू v1 cos थीटा. जो रिलेशन हमारे पास आ गया, दिस इज द कंस्टेंट रिलेशन. एक सिचुएशन और एनालाइज करते हैं. यहां पे दिया हुआ है ए रिंग ए विच कैन स्लाइड ऑन द स्मूथ वायर connected to one end of the string as shown in the figure. Another end of the string is connected to the hanging mass b. Find the speed of the ring when string make an angle theta with the wire and the mass b is going down with the velocity v. अब अगर इस डायग्राम को आप एनालाइज करो तो देख सकते हो कि एक ये रिंग है जो एक फिक्स्ड रॉड, हॉरिजॉन्टल रॉड जो फ्रिक्शनलेस है, इसमें ये स्लाइड कर सकता है. एक आइडियल स्ट्रिंग के थ्रू इसे कनेक्ट किया गया है एक ब्लॉक के साथ, और देख सकते हो आइडियल स्ट्रिंग इज पासिंग थ्रू दिस फ्रिक्शनलेस पुली. ओके, सिस्टम को रिलीज किया गया. अगर रिलीज करेंगे तो इट ब्लॉक बी विल मूव डाउन एंड इट विल स्लाइड. इट इज कांस्टेंट टू मूव अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्लाइड करने लगेगा. You can observe the angle made by the string with the horizontal will keep on changing. तो हमें उस समय की सिचुएशन यहाँ पे एनालाइज करनी है जिस समय ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री एंगल बना रही हो. तो उस समय हमें इसकी वेलोसिटी को, b की वेलोसिटी को a की वेलोसिटी के साथ रिलेट करना है. ओके, तो डायग्राम प्लेस कर लेते हैं नेक्स्ट पेज में. यहाँ पे भी ऑब्जर्व करते हैं दोनों सिस्टम के पार्ट, कंपोनेंट पार्ट a एंड b both are connected by light ideal string. Okay, और इस स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट होगी बिकॉज स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल. अगर ये कंक्लूजन हमें मिल गया है तो नेक्स्ट कंक्लूजन हमारे पास क्या होगा, वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एंड ए एंड बी along the length of the string
शुड बी जीरो। ओके, यहाँ पे हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी इस पॉइंट की और इस पॉइंट की अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग शुड बी जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, द वेलोसिटी ऑफ द एंड ऑफ द स्ट्रिंग अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग शुड बी इक्वल। तो बी पॉइंट के बारे में तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग देख सकते हैं कि इस पॉइंट की वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्मॉल बी है, वो भी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के अलोंग। और इस पॉइंट की वेलोसिटी के बारे में अब हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये स्ट्रिंग अगर थीटा एंगल बनाएगी तो इस पॉइंट की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग होगी यू कॉस थीटा, और इसको लिख देंगे v, राइट। और दोनों इक्वल होंगे, यू कॉस थीटा इक्वल टू वी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, u इक्वल टू वी सेक थीटा। दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ द रिंग शुड बी इक्वल टू वी सेक थीटा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि हम लोग वेलोसिटी के रिलेशंस बना सकते हैं, और इसकी हमें ज़रूरत लॉज ऑफ मोशन में कई जगह पड़ेगी। सपोज़ ये तो रिलेशन हमने बनाया हुआ है, अगर हमें इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी होती, एक्सलेशन की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी होती या वेलोसिटी की, तो हमें इक्वेशन ऑफ मोशंस लिखनी होती। अगर हम लोग इस इक्वेशन का जो अभी लिखी हुई है v इक्वल टू यू इक्वल टू वी सेक थीटा, अगर यहाँ पे एक्सलेशन का रिलेशन पूछा जाए, ये तो वेलोसिटी का रिलेशन था, अगर एक्सलेशन का रिलेशन पूछा जाए तो जो वेलोसिटी का रिलेशन होगा वही एक्सलेशन का रिलेशन होगा। सपोज इसका एक्सलेशन हम लोग लिख दें ए, और इस पॉइंट का एक्सलेशन लिख दें ए बी। तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन हो जाएगा ए इज इक्वल टू ए बी सेक थीटा। ये इस इंस्टेंट में होगा। दूसरे इंस्टेंट में थीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो ये इक्वेशन डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि थीटा विल बी डिफरेंट। इसी तरीके से हम लोगों ने प्रीवियस केसेस में देखे थे, जैसे यहाँ देखें वेलोसिटी का रिलेशन देखा था, तो जो वेलोसिटी का रिलेशन होगा वही एक्सलेशन का रिलेशन होगा। सपोज इसका एक्सलेशन हम लोग a2 लिख रहे हैं, इसका एक्सलेशन सपोज हम लोग a1 लिख रहे हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे a1 cos थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a2 इक्वल टू a1 cos थीटा। और जो रिलेशन एक्सलेशन का होगा वही रिलेशन डिस्प्लेसमेंट का होगा। प्रीवियस केस में भी हम लोग यही लॉजिक अप्लाई कर सकते थे। प्रीवियस केस में हम लोगों ने यहाँ पे देखा था ये, तो यही रिलेशन एक्सलेशन का होगा, दैट इज ए बी इक्वल टू ए कॉट थीटा। तो ये थे हमारे पास रिलेशन, कंस्टेंट रिलेशन, कुछ सिंपल केसेस में। अब हम लोग आगे लर्न करेंगे कंस्टेंट रिलेशन इन केस ऑफ द पुली। ओके।